हे बच्चों, आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक मजेदार कहानी है। कहानी का नाम है दो दोस्त और एक भालू। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में टिम्मी और टॉमी नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। एक खुशनुमा दोपहर उन्होंने पास के जंगल में एक मजेदार साहसिक कार्य के लिए जाने का फैसला किया। उन्होंने अपना नाश्ता पैक किया और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच चलते हुए बातें करते और हंसते हुए निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़े, उन्हें अचानक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। टिम्मी और टॉमी अपने ट्रैक पर रुक गए और इधर उधर देखने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि एक विशाल भालू उनकी ओर आ रहा है। अरे नहीं, अब क्या करें? टिम्मी, जो फुर्तीला था, ने पास ही एक ऊंचा पेड़ देखा। एक पल भी बर्बाद किए बिना वह जितनी तेजी से चढ़ सकता था, पेड़ पर चढ़ गया और पत्तों के बीच छिप गया। दूसरी ओर टॉमी नीचे ही खड़ा रह गया। उसके पास पेड़ पर चढ़ने का समय नहीं था और भालू करीब और करीब आ रहा था। टॉमी को अपने दादाजी की बात याद आ गई। अगर कभी भालू दिखे तो भागना मत, लेट जाओ और मरे हुए होने का नाटक करो। तो टॉमी ने एक गहरी सांस ली, जमीन पर लेट गया और एक चट्टान की तरह स्थिर रहा। यहां तक कि उसने अपनी सांस भी रोक रखी थी, ताकि ऐसा लगे कि वह सांस ही नहीं ले रहा है। बड़ा भालू करीब आया और उसने टॉमी को सिर से पैर तक सूंघा। टॉमी बिल्कुल स्थिर रहा, उसने हिलने की भी कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद भालू ने फैसला किया कि टॉमी दिलचस्प नहीं है और धीरे धीरे चला गया। हफ, बाल बाल बचे। एक बार जब भालू नजरों से ओझल हो गया तो टिम्मी पेड़ से नीचे उतर आया। टॉमी, क्या तुम ठीक हो? उसने अपने दोस्त के बारे में चिंतित होकर पूछा। टॉमी उठा, खुद को झाड़ा और मुस्कुराया। मैं ठीक हूं टिम्मी, मुझे बस दादाजी की बात याद आ गई और मैंने मृत होने का नाटक किया। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया, सुरक्षित रहने के लिए आभारी थे। उन्होंने गांव वापस जाने का फैसला किया और जैसे ही वे चले, उन्होंने अपने साहसिक कार्य और उससे मिली सीख के बारे में बात की। और इस तरह टिम्मी और टॉमी सबसे अच्छे दोस्त बने रहे, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे और साहसिक कार्यों के लिए तैयार रहते थे। कहानी खत्म। दो दोस्त और एक भालू की कहानी सुनने के लिए धन्यवाद, और कहानियां सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं बच्चों।